जिला पुंछ की तहसील मंडी में आज स्कूल फोर्स की जानिब से एक मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया। मंडी राजपुरा में मुनक्किदा इस कैंप से करीब 450 लोगों ने दवाइयाँ हासिल की। इस दौरान माहिर डॉक्टरों की खिदमत भी दी गई, जिन्होंने मौका पर ही लोगों की जांच करके इन्हें मुनासिब अद्वियात फराहम की। ये मेडिकल कैंप सुबह 11 बजे से शुरू होकर शाम 4:30 बजे तक जारी रहा। कैंप की इफ्तिताही तकरीब में ब्रिगेडियर ID सिंह तशरीफ फरमा हुए इनके हमरा कमांडिंग ऑफिसर 183 बटालियन मंडी मसूद शरीक रहे। इस मौका पर BSF के डॉक्टरों के अलावा सिविल डॉक्टर भी खिदमत अंजाम देते रहे। इफ्तिताही तकरीब के बाद ब्रिगेडियर ID सिंह ने आवाम और नौजवानों से क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं उनकी ज़बानी। हमारी तैनाती यहाँ पे देश की रक्षा के लिए है, किंतु जब हमारा दुश्मनों के साथ आमना सामना होता है, गोलीबारी होती है, फायरिंग होती है, आप लोगों पे भी खतरा बढ़ जाता है और आप लोग भी उतने ही खतरे उठाते हैं जितने हम उठाते हैं। और सौहार्दपूर्ण सहयोग रहा है, आप हमेशा हमें सहयोग करते हैं तो जवाब देने में। हम भी अपना कर्तव्य समझते हैं कि हम आपके में उतना ही योगदान है, उतना ही बड़ा रोल है जितना हमारा है, और हम सब मिलकर इस देश को बनाएं, इस देश को मजबूत बनाएं, खुशहाल बनाएं। यही हमारा और आपका दोनों का उद्देश्य है। मैं खास करके बच्चों से और इस जो पढ़ रहे हैं बच्चे, इस उठाइए ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। हम आगे कैसे रास्ते पे आपने चलना है, इसका तरीका यही है कि आप अपने आप को स्वस्थ रखें, शिक्षा को अपना मूल मंत्र बनाएं, फिर आप आगे बढ़ेंगे, आपका इलाका आगे बढ़ेगा। आप संदेश के साथ मैं आप सबों का आह्वान करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ। जो अभी भी नहीं पहुँच पाए हैं उन्हें भी आप आमंत्रित करें, यहाँ आएँ। और हमने जो ये मेडिकल कैंप लगाया है, ये हमारे अपने डॉक्टर हैं, आपके बीच के डॉक्टर हैं, उनको भी हमने आमंत्रित किया है। उन्होंने भी अपनी सेवाएं देने का हमें आश्वासन दिया और यहाँ पहुँचे हैं, वो भी आपकी सेवाएं करेंगे। तो फ़ायदा उठाइए, और जो हमने यहाँ पे ये दवाइयाँ यहाँ दी जाएंगी, ये मुफ्त में दी जाएंगी, मुफ्त में वितरित की जाएंगी। हम यही चाहेंगे कि आपको जितनी भी समस्याएं हैं उसका हम निदान कर पाएँ, हम उसमें योगदान दें। BSF का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने ये फ्री कैंप राजपुरा में लगाया और लोगों का आजकल जैसे कोविड-19 या बर्ड फ्लू की बीमारियां चल रही हैं, तो ऐसे कैंप्स लगा के हर इंसान अपना चेकअप करवाए। वो कोविड-19 से भी बच सकता है और बर्ड फ्लू की बीमारी से भी बच सकता है। अगर वो डॉक्टर के से सलाह मशवरा ले या उसे चेकअप कराए तो इन बीमारियों से बचा जा सकता है, क्योंकि ये बीमारियां ऐसी हैं जिनका कोई पता नहीं लगता है। तो मैं BSF का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने ये कैंप राजपुरा में लगाया, और मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अगर हर गांव में वो ये फ्री मेडिसिन दे रहे हैं, कोई उनके इस पर कोई खर्चा नहीं है, लोग आ रहे हैं, अच्छी ट्रीटमेंट हो रही है, डॉक्टर BSF के हैं, सिविल डॉक्टर भी 1-2 हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा BSF से कि अगर वो हर गांव में लगाएं, हर गांव में अगर ऐसे कैंप लगाएं, फ्री मेडिसिन हो। जैसे कि मैं मंडी की बात करूंगा तो यहाँ पे अगर डॉक्टर चेक करते हैं लेकिन दवाई अच्छी नहीं मिलती है, अगर ये दवाई अच्छी दे रहे हैं तो अगर हर गांव में, हर ब्लॉक में ये कैंप लगाएं तो गरीब आवाम जो है इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। फोर्सेस ने यहाँ डॉक्टर ला के गरीब लोगों की हौसला अफजाई की है, और मैं देख रहा था कि जिस तरह हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के डॉक्टर साहिबान चेक कर रहे थे मरीज़ों को, उस तरह कोविड-19 में हमारे लोकल डॉक्टर, सिविलियन डॉक्टर नहीं चेक करते, वो आम लोगों से नफ़रत करते हैं। हमें तो देख के बड़ी खुशी हुई है
کہ ہمارے BSF کے جتنے بھی یہ ہمارے ڈاکٹر صاحبان یا دوائی دینے والے کرمچاری کھڑے ہیں صبح سے، تو یہ دل سے لوگوں کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں اور غریب لوگوں کو دوائیاں دے رہے ہیں. ہم ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کے کیمپ منڈی بلاک میں جگہ جگہ پر لگیں تاکہ غریب لوگ جن کو دوائیاں نہیں ملتی کووڈ-19 کی وجہ سے، ہمارے لوکل ڈاکٹر نفرت کرتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم اس اپنی پنچایت کی وسادت سے یہ کہنا چاہیں گے کہ اس طرح کے ڈاکٹر جو پبلک کے ساتھ ہمدردانہ رویہ رکھتے ہیں، ان کا عظم آباد ہیڈ کوارٹر، اتولی، چھیلا ڈانگری، بیدار، سبزیاں، لورن میں جگہ جگہ پر کیمپ لگائے جائیں جہاں پر غریب لوگوں کو جناب دوائیوں کی وجہ سے راحت مل سکے اور مفت دوائیاں دے رہے ہیں. ہم گورنمنٹ کا، مرکزی سرکار کا، گورنر انتظامیہ کا اور BSF کے جتنے بھی مطلب CO رینک سے لے کر ایک عام کانسٹیبل تک، ہم سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے غریب لوگوں کی حوصلہ افزائی.